कम तुम तो अपने आप पर तरस खाओ। हो हाँ, याद आया, मैं तुम्हें ये देने आई थी। बीजान का फोन है, बात करो। जब आप दोनों ही उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं रखते तो मुझे क्यों बताएगी वो कुछ? बस मुझे इतना पता है कि बीजान की तबीयत ठीक नहीं है। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो आपको मुनज़्ज़ा ही बता सकती है ना खाला अम्मी। बीजान कैसी है, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, चल रही है। बीजान बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं इतने दिनों से आपकी तबीयत पूछने नहीं आया, पर क्या करूँ, फैजान के एब्सेंस में ऑफिस के सारे मामला मुझे और शहरोज को देखने पड़े। कोई बात, मुझे फैजान ने बता दिया था। मुनीता, तुम बीजान के लिए दवा का काम कर रही हो। बेटा तुमने देखा है, माशाल्लाह बीजान के चेहरे पे एक अलग सी रौनक है, और इन मौसूफ के चेहरे को देख के तो बड़े बड़े तंदुरुस्त लोग बीमार पड़ जाते हैं। क्यों बीजान, ठीक कह रहा हूं ना मैं? बस बेटा, अल्लाह से एक ही तमन्ना है कि मुनज़्ज़ा के बच्चे को देखकर ही मेरी आंखें बंद हो। अरे बीजान कैसी बातें कर रही हैं, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इंशाल्लाह बिटिया के बच्चे को आप देखेंगे नहीं, उसके साथ खेलेंगे भी। आमीन सुम आमीन। दादी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है, कमरे में चलें। डॉक्टर ने वैसे भी आपको आराम के लिए बोला, आ जाए। चलो अच्छा भैया, खुदा हाफिज। यार फैजान, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो बच्ची इतने प्यार से, इतनी उम्मीद से देख रही थी, और तुम हो के। या देखो, मुझे झूठी हमदर्दियां जताने का कोई शौक नहीं है। मुनज़्ज़ा मेरी बेटी नहीं है, और बार बार उसे मेरी बेटी कहकर मेरे दिल पे चोट मत मारो। चाय पियो। हंसा, इस तरह खाना पीना छोड़ देने से जो नुकसान हो गया है वो तो नहीं पूरा होगा। आखिर पुलिस कर क्या रही है? उन्होंने पास पड़ोस से मालूमात की हैं। हैरत की बात यह है कि आगा साहब जो पूरी रात बैल्कनी में बैठ के स्टडी करते हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने किसी अजनबी को हमारे घर की तरफ आते जाते नहीं देखा है। अब पुलिस सुनैरा का बयान लेना चाहती है। मुझसे क्या बात करनी है? मैंने बताया तो था कि जिस टाइम ये हादसा हुआ उस टाइम मैं अपने रूम में सो रही थी, और मुझे क्या पता कि कौन आया और कौन गया। सुनैरा, इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? अपनी तसल्ली के लिए अगर पुलिस तुमसे कुछ पूछगछ कर लेगी तो इसमें हर्जी क्या है? आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं। आपको लगता है कि चोर मैं हूँ। बस बहुत हो गया, और बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या हो रहा है ये सब? शहरोज, देखो तुम्हारे घर वाले मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। ये क्या कह रही हो बेटा? हमने तो ऐसा नहीं कहा। अरे वाह, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? आपको शर्म आनी चाहिए इस उम्र में झूठ बोलते हुए। बस करो सुनैरा, बड़ों से किस तरह से बात की जाती है इस बात की तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे घर वालों ने? खबरदार, जो आपने मेरे घर वालों को एक लफ्ज भी कहा तो। पहले आपने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया, और अब आपको मेरे घर वाले खटक रहे हैं। तुम बात को क्यों बढ़ा रही है सुनैरा? तुम्हें हम सबकी परेशानी नजर नहीं आ रही है? आपकी परेशानी ये है कि वो डकैत मुझे गोली मार के क्यों नहीं किया। यही परेशानी है ना आपकी? ये घर है, ये पागल खाना है। उठो तुम, चलो कमरे में। लेकिन शहरोज, उठो और जाओ। शहरोज, बस मामा। बात हुई तुम्हारी मुनज़्ज़ा से? नहीं। क्यों? आप ही ने तो मना किया था। मैंने तुम्हें बात करने को मना किया था, उसे नहीं मना किया था कि तुम्हें फोन ना करे। समझ नहीं आती आजकल की लड़कियों का मसला क्या है।
मैं के जाती हूँ तो चिपक ही जाती है, आने का नाम ही नहीं लेती। तो आप ले आती ना कोई पुराने ख्यालों वाली मेरे लिए। ये मजाक का वक्त नहीं, बजाय मुनज़्ज़ा पे गुस्सा करने के तुम इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे हो? ये तुम्हारी ही छूट का नतीजा है कि उसने एक फोन नहीं किया। तुम समझ नहीं आती मुझे कि मैके में ऐसे क्या लाल जड़े हुए होते हैं कि ससुराल की याद ही नहीं आती उन्हें। जब मुंह उठाया मैके चली गई। माया से तो आपको कोई शिकायत नहीं? उससे क्या शिकायत होगी, उसका तो ससुराल भी यही है और मैका भी यही। लेकिन एक बात, अगर माया का मैका होता ना तो मुनज़्ज़ा से 4 हाथ आगे होते। घर में इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। रिलैक्स रिलैक्स शहरोज। क्या रिलैक्स पापा? घर में इतनी बड़ी वारदात हो गई, नानू की इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई और इन सारी बातों से आप लोगों ने मुझे बेखबर रखा। बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, बस परेशानी से दूर रखने का ये तरीका होता है मामा? नानू की तबीयत कैसी है अब? ठीक है, मुनज़्ज़ा उनकी देखभाल कर रही है। तुम सफर से आए हो, फ्रेश हो के आराम कर लो, शाम को बीजान से मिलाना। और हाँ, सुनहरे की बात को भूल जाओ। जहां 2 बर्तन होते हैं खटकते ही हैं। वो जरा परेशान है, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। बात बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होगा, बस घर का माहौल ही खराब होगा। तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, बीपी इनका बिल्कुल नॉर्मल है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। चले मैं आपको बाहर तक चलें। क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं, काफी दिनों से ऐसी फीलिंग है, वॉमिट फील और चक्कर। चले आए, इधर आए। आ गए अपने माँ बाप से मेरे बारे में बातें सुनकर कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने उनके साथ क्या रवैया रखा, उन्हें खाना दिया या नहीं दिया, उनसे लड़ी झगड़ी। ऐसी कोई बात नहीं की है उन्होंने। बिला वजह झगड़ा उठाने की आदत नहीं है मेरे पेरेंट्स को। वो तो मुझे नजर आ रहा है कि उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं। शहरोज 8 दिन के बाद वापस आए हो और बीबी के साथ ये रवैया। तो क्या करूं? मोहब्बत करूं तुमसे, प्यार करूं, तारीफ करूं तुम्हारी, दाद दूं तुम्हें कि तुम मेरे सामने मेरे बाबा से कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी। मेरी बदतमीजी तुम्हें नजर आ गई, लेकिन उनका बेबुनियाद इल्जाम लगाना वो नजर नहीं आ रहा तुम्हें? बहू को बेटी बनाकर रखने वालों के दिल बहुत बड़े होते हैं और मुझे तो इस घर में बहू का मुकाम भी नहीं मिल रहा। और अगर मुझ पर यकीन नहीं था तो क्यों छोड़ गए मुझे अकेला? चौकीदार नहीं हूं मैं इस घर की। मैं इस फजूल बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता। वैसे भी जिंदगी में मेरे कम परेशानियां नहीं है। हाँ, मैं तो तुम्हारे लिए एक परेशानी बन चुकी हूँ। जब से शादी हुई है खुशी का एक दिन नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हें मैंने मजबूर किया, हाँ? और जहां तक रही तुम्हारे खुश रहने की बात ना, तो मैं सारा दिन गुलाब का फूल लेके तुम्हारे आगे पीछे चक्कर नहीं काट सकता। और जितना प्यार एक शौहर से बीवी को मिलना चाहिए ना, मैंने उससे कहीं ज्यादा दिया है। अगर तुम इस पर भी खुश नहीं हो ना, अच्छा किया तुमने बेटा कि डॉक्टर के कहने पे तुमने अपना टेस्ट करा लिया। मैं बहुत खुश हूँ जिंदा, मैं बहुत खुश हूँ। दादी, आपको नहीं पता कि मैं कितनी खुश हूँ। और आपको पता है क्या, ये खुशखबरी सुन के अम्मी और जवाद कितने खुश हो जाएंगे, बल्कि खुशी में पागल हो जाएंगे। बल्कि मैं उनको अभी फोन कर
अरे ये क्या, घर से फोन आ रहे हैं। जवाब का ही फोन होगा। हेलो। बहुत दिल लग गया तुम्हारा वहां पर। घर और शौहर की तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं। तुम इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दोगी, मुझे अंदाजा नहीं था। फौरन वापस घर आओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अगर तुम अभी घर नहीं आई तो कल जव्वाद तुम्हारे घर आके तुम्हें अलैदगी के 3 लफ्ज कह देगा। बेटा क्या हुआ है? क्या कहा है शकीला ने? मुझे घर जाना होगा। अभी बहुत परेशान थी, मुझे भी घर जाना होगा। हाँ हाँ, लेकिन इस वक्त कैसे जाओगी? इतनी रात को, सुबह को चली जाना। दादी नहीं, मुझे अभी निकलना होगा। अच्छा तुम परेशान मत, मैं कुछ करती हूँ, परेशान मत। बीजान रात का 1 बज रहा है और आप कह रही हैं कि मैं जाके मुनज्जा को छोड़ आऊं। ये मुमकिन नहीं है। उसको कहें कि सुबह चली जाए। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। तुम अभी के अभी मुनज्जा को उसके घर छोड़ के आओ। मैं शहरोज से कह देता हूँ। मुनज्जा शहरोज के साथ कैसे जा सकती है? लोग क्या कहेंगे? और शहरोज शादीशुदा है, अब उसकी अपनी जिंदगी है। अगर मैं ड्राइवर पे भरोसा करके उसके यहाँ भेज भी दूं तो उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं बेटा, हालात की नौयत को समझो। अब तुम जा रहे हो या मैं छोड़ने जाऊं उसे? आज डिनर से ही तुम्हारा मूड काफी खराब है। कुछ नहीं खाया तुमने। लो थोड़ा सा खा लो, तुम्हारे लिए मंगवाया है। लो। मुझे नहीं बताओगे कि क्या मसला है? मुनीजा क्या? डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत? पेशेंट कोमे में चला गया। पापा, क्या बाबा? हमने तो पूरी कोशिश की थी, मगर खुदा को जो मंजूर है। बाबा, बाबा गाड़ी रोके।
क्या हुआ बेटा? तबीयत खराब हो रही है। मैंने बीजान से पहले भी कहा था कि मैं सुबह जाके छोड़ आता हूँ, लेकिन वो जिद कर रही थी नहीं रात को छोड़। बाबा गाड़ी रोके प्लीज। बेटा आइए ओके बेटा। आओ। बाल निकालो, जल्दी निकालो। ये मोबाइल है, ये ले। जल्दी से अंगूठी निकाल। लो बेटा, जल्दी से निकालो अंगूठी। जल्दी से निकालो। जल्दी से उतारे। जल्दी बाबा, 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 क्या हो गया? कोई है? कोई है? नहीं बस बाबा उठे, बाबा, कोई है प्लीज, बाबा उठे, बाबा क्या हो गया? कोई है? कोई है? नहीं बस बाबा उठे, बाबा, कोई है प्लीज। हमें खैरियत? आप सुबह सुबह इतना परेशान लग रही? हाँ, जब आज वो सुनहरा का फोन आया, वो बता रही है कि मुनज़्ज़ा के वालिद अस्पताल में काफी तबीयत खराब है। What? हाँ, तैयार हो जाओ, चलना। हाँ मैं तैयार होकर आता हूँ, अभी आया। मुनज़्ज़ा, बेटा खुद को संभालो मेरा बच्चा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फैजान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कुछ बता क्यों नहीं रहे? पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा मैंने कहा ना, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कह रहे हैं कि खतरा अभी तक टला नहीं और 24 घंटे तक पेशेंट क्रिटिकली रहेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मेरे बेटा, ये तो डॉक्टर इसी तरह बोलते रहते हैं। बस तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह ही सबको सेहत देने वाला है। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। संभालो अपने आप को बच्चे, अल्लाह पे भरोसा रखो। जब से ये हादसा हुआ है, इसकी यही हालत है। बस हर वक्त रोती रहती है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। माफ कीजिएगा बीजान, इतना बड़ा हादसा हो गया, आपने हमें इत्तला भी नहीं दी। अगर सुनहरा फोन ना करती हमें तो पता भी न चलता। शकीला आपा, ये वक्त दुआओं का है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इस मुश्किल से जल्द निकाले। आमीन। वैसे अजीब सिलसिला हो रहा है आप लोगों के साथ। पहले आपकी तबीयत खराब हुई, अब फैजान मियां की ये हालत हो गई। सदका कीजिए आप, सदका बहुत सी बलाओं को टाल देता है। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। बीजान, मैं मुनज़्ज़ा को साथ ले जाना चाहूँगी। हालत देख रही है उसकी, बाप में जान लटकी हुई है इसकी। मैं तो यही कहूँगी, जब तक फैजान ठीक ना हो जाए इसको यहीं रहने दो। चलिए फिर मैं चलती हूँ, अल्लाह में सेहत। जी जी।
कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आधी रात का वक्त, जवान जहान लड़की, बदमाश। ये बी गुल हमसे क्या छुपा रही है? कौन सा ऐसा सच है जो हमसे छुपाया जा रहा है? मैं तो खुद भी हैरान हूँ कि इतनी रात को निकलने की जरूरत क्या थी। पूरा दिन पड़ा था। ऐसी भी क्या क़यामत आ रही थी कि सुबह का इंतजार ही नहीं हुआ। अरे होना क्या था, फैजान मियाँ सारा दिन तो दफ्तर में रहते, आए होंगे रात को, वक्त मिला होगा तो छोड़ने निकल पड़े। में मेरे अल्लाह पे भरोसा कीजिए आप। मामू जान ठीक हो जाएंगे। अब बैठो बैठो, ठीक हो जाएंगे। मत रो, तुम्हारे सामने डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक हो जाएंगे 2 दिन में। नज़ा प्लीज खामोश हो जाओ, नहीं रो। तुम्हारे सामने डॉक्टर ने कहा है ना कि वो ठीक हो जाएंगे। नज़ा वो ठीक हो जाएंगे, डोंट यू वरी। मेरा बच्चा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हौसला करें बीजान, हौसला करें। इंशाल्लाह भाईजान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पहले की तरह हंसेंगे, बोलेंगे, हमारे साथ रहेंगे। आप बस दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। अरे क्या बिगाड़ा था उनके साथ? क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने? जालिमों का क्या बिगाड़ा था? हाय मेरे बच्चे ने तो कातिल बना दिया। मैंने जबरदस्ती भेजा उनको। काश मैं उनको रोक लेती, तो उनको रोक लेती। हाय मेरे बच्चे को ठीक कर दे मौला, बच्चे को ठीक कर दे। हौसला करें बीजान, सब आपकी दुआएं काम आएंगी बीजान। आप बस दुआ करें, रोइए नहीं। बच्चे को देखूंगी, वो चल सकेगा। तुम जानती हो कि मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है? सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना, जो कि बिल्कुल नहीं है। Baba, I love you so much. You're the best father in this entire world.
छोटी दुल्हन अपने मैके क्या गई, वो तो वहीं की होकर रह गई। अब वो यहाँ आएगी भी नहीं शर्मा। वक्त वक्त की बात है। कल उसका वक्त था, आज मेरा वक्त है। ऐसी चाल चलूंगी कि मुनज़्ज़ा जवाद से सिर्फ अपना रिश्ता ही नहीं, अपना एतबार भी खो बैठेगी। अम्मी, अम्मी। अरे अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे अपने शौहर की पूरी तनख्वाह तुम तो शॉपिंग में उड़ाई, कुछ कहेगा नहीं वो? ये तो कुछ भी नहीं अम्मी। ये देखें, इतने पैसे ये कहाँ से आए? अम्मी अब ये पैसे कहाँ से आए और कैसे आए ये मत पूछिए। सुनहरा, मुझे तो डर लग रहा है कहीं तुमने को डाका वाका तो नहीं डाल दिया। अम्मी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं और आप बिल्कुल मत डरें, मैं तो बस अपना हक वसूल कर रही हूँ। खैर तुम्हारी तुम ही जानो भाई। मुझे तो तुम ये बताओ कि तुम जब भी आती हो अकेली क्यों आती हो, रोज क्यों नहीं आती? दरअसल अम्मी वो डॉक्टर फैजान अंकल का इलाज कर रही है और शहरोज मुनज़्ज़ा भाभी के दुखों का। अब तो मुझे भी कहीं ना कहीं शुबा होने लगा है कि शहरोज मुनज़्ज़ा भाभी के लिए इतना एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा है। बात सुनो सुनहरा, जब शुभा दिल में जगह लेने लगे ना, तो इसका मकसद होता है कि जरूर कोई ना कोई इसमें सच्चाई है। तुम नजर रखो उस पे, बीवी हो उसकी, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं, पछताती फिरो फिर। मेरे बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। वो बादल मुझसे खफा हुआ जो प्यार की बारिश करता था, उस पेड़ की छाँव दूर हुई जो मुझ पर साया करता था। वो बादल मुझसे खफा हुआ जो प्यार की बारिश करता था, उस पेड़ की छाँव दूर हुई जो मुझ पर साया करता था। क्यों प्यार के रिश्ते टूट गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। क्यों नजरें फेर ली बाबा ने, क्यों बेटी का दिल तोड़ दिया, इस दर्द के तपते सहरा में क्यों मुझको रोता छोड़ दिया। क्यों नजरें फेर ली बाबा ने, क्यों बेटी का दिल तोड़ दिया, इस दर्द के तपते सहरा में क्यों मुझको रोता। बहू बेगम, छोटी दुल्हन अपने मैके क्या गई, वो तो वहीं की होकर रह गई। अब वो यहाँ आएगी भी नहीं शर्मा। वक्त वक्त की बात है। कल उसका वक्त था, आज मेरा वक्त है। ऐसी चाल चलूंगी
कि मुनज़्ज़ा जवाद से सिर्फ अपना रिश्ता ही नहीं, अपना एतबार भी खो बैठी। आप ऐसा क्या करने वाली है बहू बेगम? तुम्हें बताऊंगी मैं। दफा हो जाओ यहाँ से, जाकर काम करो अपना। इंसान सब कुछ भूले लेकिन अपनी औकात नहीं। जाकर काम करो अपना। चाय लेकर आओ मेरे लिए। अरे अंसा बेगम, आप तो चाय लाने गई थी, किचन में जाके चाय बनाना भूल गई। चाय क्या मैं खाक बनाऊंगी? ना तो चाय की पत्ती और ना ही चीनी का पता है। मैं तो भाईजान की तबीयत में लगी हुई थी। कम से कम सुनहरा को तो किचन के सामान का ख्याल रखना चाहिए था ना। अच्छा, अब तुम अपना मूड ना खराब करो। बहू को पता चला तो खामा झगड़ा होगा। मैं भी जाके चाय का सामान ले आऊंगा। तंग आ गई हूँ मैं इस बहू से और उसकी लड़ाई झगड़ों से। एक तरफ तो मैं भाईजान की वजह से परेशान हूँ, 1 महीने से ऊपर हो गया और कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, और दूसरी तरफ ये बहू बेगम के नखरे। तुम अपने आप को हल्कान मत करो। जब मुनज़्ज़ा ने इतनी हिम्मत कर रही है तो तुम भी हालात के सामने अपने हथियार मत डालो। मुनज़्ज़ा कितनी मेहनत और लगन से फैजान की देखभाल कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे तो तुम्हारी भी बहुत फिक्र है मुनज़्ज़ा। इन हालात में तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। देखो, तुम्हारी जान के साथ एक और जान जुड़ी है। कितनी अजीब बात है बाबा, आप मेरे पास हैं फिर भी मैं आपको मिस कर रही हूँ। प्लीज बाबा, मुझसे लड़े, मुझसे नफरत करें, मुझे धुतकारें, पर इस तरह खामोश मत बैठे। आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, पर बोलने का कभी मौका ही नहीं मिला। I miss you so much, Papa. I love you. I really miss you. रोज इस तरह बाप से प्यार करती है। वो कुछ नहीं कहता, मगर मुनज़्ज़ा समझती कि वो सुन रहा है। मुनज़्ज़ा माँ बनने वाली है,
इस हालत में उसे खुश रहना चाहिए। अगर मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ मत रोए नाना, मुआवजात आज के दौर में भी होते हैं। मामू जान ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है जवाद, खाना क्यों छोड़ दी? कुछ नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। शनो, हे शनो जी, किस तरह खाना बनाने लगी है तू? मेरा जवाद एक निवाला भी नहीं मुंह पे रखता, छोड़ देता है। खाना तो वैसे ही बना रही हूँ बीबी जी जैसे बनता है। वो तो साहब जी के मुंह को ही छोटी दुल्हन के हाथ का जायका लग गया है। जाओ यहाँ से। थैंक्स फेरोज, मैं ये एहसान तुम्हारा कभी नहीं भूल सकती। जिस तरह तुमने बाबा का सारा ऑफिस संभाला हुआ है, इतने मसरूफ होने के बावजूद तुम उनका टेक केयर करते हो, मेरा हौसला बढ़ाते हो। तुम वाकई बहुत अच्छे हो। अगर तुम्हारा जैसा दोस्त मुझे ना मिलता तो तब भी तुम इन हालात को अकेले संभाल लेती मुनज़्ज़ा। तुम बहुत मजबूत लड़की हो। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे हौसले की दाद दी है, ये साथ रहा है मेरा बस। पर मामू जान के एहसानात का बदला तो मैं चुका भी नहीं सकता। मुझे हाथ पकड़कर चलना बेशक बाबा ने सिखाया, लेकिन मैं जब भी इस कोशिश में गिरा हूं, मुझे संभाला मामू जान ने। मामू जान कभी भी बाबा से अलग थोड़ी है मेरे लिए। पर क्या इन हालात में मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उनके बेटे होने का हक अदा करूं? मुझे तो तुम्हारी भी बहुत फिक्र है मुनज़्ज़ा। इन हालात में तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। देखो, तुम्हारी जान के साथ एक और जान जुड़ी है, तुम समझ रही हो? प्लीज अपना ख्याल रखना। चलता हूं। जिन लोगों को आसमान से मानो शलवा मिलता है, उनकी भी कभी कभी ख्वाहिश होती है लहसुन प्याज की। लेकिन इस लड़की को तो परवाह ही नहीं। तुम रहने दो, मैं जाऊंगी, मैं लेकर आऊंगी, देखती हूँ कैसे इनकार करती। कोई जरूरत नहीं आपको जाने की। किसका फोन था दादी? शकीरा का था, वो तुम्हें घर ले जाने के लिए आ रही। क्या मतलब? मुझे मामा को सैलरी देनी है अपनी? घर का सारा बजट अब मैं संभालूंगी, और वैसे भी उनकी उम्र हो गई है, और आज नहीं तो कल सब कुछ मैंने ही संभालना है ना।